अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बचाने के लिए आखिरी कोशिशें कर रही है और मौलाना फजल रहमान के साथ 2 दिन पहले मुलाकात की थी हुकूमती वफद ने। मौलाना फजल रहमान ने तो उनको इनकार कर दिया, लेकिन आज हुकूमती वफद हासिल बिजंजो के पास पहुंचा था। मीर हासिल बिजंजो नेशनल पार्टी के सरबराह भी हैं, सेनेटर भी हैं और अपोजिशन जमातों के चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तफिका तौर पर उम्मीदवार भी। तो आज हुकूमत ने राब्ता किया हासिल बिजंजो से और उनसे मुलाकात की। शिबली फराज जो कायदे ऐवान हैं सेनेट में हुकूमत की जानिब से, वो क़यादत कर रहे थे और 4 रुकनी वफ्द था। इसमें बैरिस्टर सैफ जो एमक्यूएम से जिनका तल्लुक है, क्योंकि एमक्यूएम भी इत्तेहादी है हुकूमत की, पीटीआई की हुकूमत की, उनको भी साथ लेकर गए थे। और साजिद तूरी जो चीफ व्हिप हैं सेनेट में पीटीआई के, वो भी शामिल थे इस वफ्द में। और औरंगजेब खान सेनेटर हैं, फाटा से आज़ाद सेनेटर हैं, ये पीटीआई के साथ हैं। तो ये 4 रुकनी वफ्द आज मीर हासिल बिजंजो के पास पहुंचा। मेरी बात हुई थी हासिल बिजंजो से। जैसे ही मुझे इतला मिली कि हुकूमती वफ्द उनके पास जा रहा है, तो मैंने हासिल बिजंजो को फ़ोन किया और उनसे मालूम किया कि क्या हुकूमती वफ्द कितने बजे आ रहा है। तो हासिल बिजंजो ने कहा कि यार अभी तो मुझसे रब्ता किया गया है, आपको इतना जल्दी कैसे पता चला। तो मैंने उनको हंसकर कहा कि मैंने कहा हमारी मीडिया की इंटेलिजेंस भी होती है। और तो हंस रहे थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि हुकूमत की तरफ से ये इतला मिली है कि आपसे रब्ता किया गया है और वफ्द आ रहा है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि बस मैं बैठा हूँ पार्लियामेंट लॉजेस में अपने लॉज पर और इधर ही आ रहे हैं। उसके बाद हम बहरहाल उधर वहां पर मीडिया टीमें पहुंची, मैं भी खुद चला गया उधर। हासिल बिजंजो से बाद में मैंने डिस्कस भी किया। जब मुलाकात खत्म हो गई तो हुकूमती वफ्द ने तो मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन मीर ताहिर बिजंजो हैं नेशनल पार्टी के सेनेटर, उन्होंने मुख्तसर मीडिया टॉक की और उन्होंने बताया कि आधा पौना घंटा मुलाकात हुई। 4 रुकनी वफ्द था हुकूमत का और उन्होंने दरखास्त ये की कि मीर हासिल बिजंजो को कि आप कोई किरदार अपना अदा करें और आप ही कोई मसला जो है हल कराने में अपना किरदार अदा करें, यानी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हासिल बिजंजो ने उनको वाज़ेह किया कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाना, या मैं खुद अपने तौर पर कोई उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन तमाम जमातें जो हैं अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है सेनेट में जिसके 31 अरकान हैं। 31 में इसाक डार भी शामिल है, उन्होंने हल्फ नहीं लिया, तो उनको माइनस करें तो 30 अरकान बनते हैं मुस्लिम लीग नून के। सबसे बड़ी जमात है और उनका भी फैसला है। इस तरह दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी जिसके 20 अरकान है सेनेट में। तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, एएनपी, इनका मुत्तफिका तौर पर ये जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने फैसला किया है कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है। ये एपीसी में फैसला हो चुका था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, असफंद यारवली, महमूद खान अचकजई और शेरपाव समेत तमाम हासिल बिजंजो और दिगर जो अपोजिशन के कायदीन हैं, मरकजी जो सरबराहान हैं पार्टियों के, वो शरीक हुए थे। और अपोजिशन जमातों के सरबराही इजलास जो था एपीसी जो 26 जून को हुई थी मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में, उसमें यह फैसला किया गया था कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है। अगर मेरा अकेले का फैसला होता या मेरी पार्टी का, नेशनल पार्टी का कोई अकेला फैसला होता, तो फिर तो मैं इस पर आपको कह सकता था, यकीन दहानी करा सकता था आपकी दरखास्त पर गौर करने की। लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हासिल बिजंजो ने हुकूमती वफ्द को बिल्कुल क्लियर कोरा जो जवाब दे दिया है। और उसके बाद हासिल बिजंजो से फिर हमारी आधा पौना घंटा, ताहिर बिजंजो भी मौजूद थे, एक और भी सेनेटर थे, हमारी बात हुई, गपशप हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी। तो हासिल बिजंजो ने भी यही बात बताई कि मैंने हुकूमती वफ्द को बिल्कुल किसी किस्म का यकीन दहानी नहीं कराई कि अपोजिशन जमातों से मैं बात करूंगा या अपनी जमात से बात करूंगा या आपकी तजवीज़ पर गौर करूंगा, ऐसी कोई यकीन दहानी मेरी तरफ से उनको नहीं कराई गई। और उनको मैंने क्लियर कहा है कि अक्सरियत अपोजिशन के पास है और अपोजिशन की जमातें फैसला कर चुकी हैं कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो चुकी है।
दस्तखत हुए हैं 63 एक इजलास में 62 सेनेटर्स ने दस्तखत किए थे, और दूसरे इजलास में 63 सेनेटर्स शरीक हुए थे। तो 63 यानी 103 में से 63 जो है 63 अरकान दस्तखत कर चुके हैं, इजलास में शरीक हो चुके हैं और चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो अब आप मशवरा दें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को, यानी हासिल बेजंजो ने हुकूमती वफ्द को कहा कि आप, मेरा मशवरा ये है आपको, मैं आपको ये तजवीज़ करूंगा कि आप चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मशवरा दें कि वो खुद ही रिज़ाइन कर दें, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद तो यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएगी अगर हुकूमत ने कोई धांधली न की, कोई खरीदो फरोख्त सेनेटर्स की नहीं की और हार्स ट्रेडिंग नहीं की, तो फिर तो अपोजिशन के पास अक्सरियत है और भारी अक्सरियत के साथ अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटा लेगी। इसीलिए बेहतर यह है, मुनासिब यह है कि सादिक संजरानी ने जो अपना मकाम बनाया है, वैसे तो सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने पर जो जमहूरी जमातें हैं, हासिल बेजंजो खुद भी, रजा रब्बानी, ये नाखुश थे उस वक़्त, क्योंकि अननोन पर्सन थे और उनको कोई जानता तक नहीं था, उनकी कोई पार्टी नहीं थी और जिस तरह वो मुंतखब हुए थे, कौन लाए थे, वो सब जानते हैं। इसलिए अपोजिशन की जो जमहूरी जमातें हैं, जो जमहूरी लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए जो है, पार्लिमानी निज़ाम के लिए जिदोजहद की है, आमरों का मुकाबला किया है, डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है, कोड़े खाए हैं, मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं, मुकदमात झेले हैं, गिरफ्तारियां दी हैं, जिदोजहद की है बहरहाल, तो वो नाखुश थे कि एक पैराशूटर जो हैं वो अचानक आ जाएं और चेयरमैन सेनेट बन जाएं, जिन्होंने कभी कोई यूसी का इलेक्शन भी नहीं जीता, कोई यूसी काउंसलर नहीं रहे अपने पॉलिटिकल कैरियर में, तो वो चेयरमैन सेनेट कैसे बन सकते हैं जिनकी कोई जमात भी ना हो। तो उनका ये था कि अपोजिशन जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लाया है, तो नाखुश थे उस वक़्त। हालांकि आसिफ अली जरदारी और पीटीआई ने मिलकर इनको मुंतखब किया था। अगर पीपल्स पार्टी वोट उस वक़्त न देती तो सादिक संजरानी जो है चेयरमैन सेनेट बहरहाल नहीं बन सकते थे, लेकिन पता नहीं कौन सा आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुआहदा हुआ था और उस वक़्त ये भी बातें चली थी कि मुआहदे के तहत आसिफ अली जरदारी ने सादिक संजरानी को मुंतखब कराया है। बहरहाल उस वक़्त हासिल बेजंजो और ये लोग खुश नहीं थे, नून लीग ने वोट नहीं दिया था सादिक संजरानी को। अब वही पीपल्स पार्टी जिसने मुंतखब कराया था, वही पीपल्स पार्टी एतमाद ख़त्म कर चुकी है चेयरमैन सेनेट पर, वो एतमाद नहीं कर रही, अदम एतमाद कर रही है। तो अब चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि अखलाकी तौर पर वो खुद रिज़ाइन कर दें। ये हासिल बेजंजो ने उनको पैगाम दिया और उसके बाद हुकूमती वफ्द जो है वो मायूस वापस लौट गया। हासिल बेजंजो से भी हमारी बात हुई, ताहिर बेजंजो से भी बात हुई, उन्होंने भी, ये दोनों ने यही बात की। हुकूमती वफ्द ने कोई किसी किस्म की बात नहीं की और हासिल बेजंजो ने एक अहम बड़ी बात यह की कि दो बड़ी बातें की। एक तो मैंने उनसे पूछा कि जब हुकूमत को पता है कि हासिल बेजंजो के बस में नहीं है ये फैसला करना, चेयरमैन सेनेट को के खिलाफ तारीख अदम एतमाद वापस लेना या हासिल बेजंजो का उम्मीदवार से दस्तबरदार हो जाना, ये हासिल बेजंजो के बस में नहीं है, तमाम अपोजिशन जमातों का फैसला है, तो वो कैसे कर सकते हैं। जब हुकूमत को पता है कि हासिल बेजंजो बेख्तियार हैं इस मामले में, तो हासिल बेजंजो के पास क्यों आए। या मौलाना फजल रहमान का भी पता था कि मौलाना फजल रहमान भी इनकार करेंगे, तो 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान के पास यही हुकूमती वफ्द जो है, वजीर आला बलोचिस्तान भी थे उनके साथ, जाम कमाल शिबली फराज की क़यादत में, वो कैसे गए थे, क्यों कोशिश कर रही है हुकूमत। जब उनको पता है अपोजिशन ने मानना नहीं है, तो फिर ये फजूल गैर ज़रूरी प्रैक्टिस क्यों की जा रही है। तो हासिल बेजंजो ने एक बड़ी काम की बात की जो मुझे भी लगी कि ये बात हो सकती है। हासिल बेजंजो का कहना था कि हमें लग रहा है कि हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत चेयरमैन सेनेट को तसल्ली देना चाह रहे हैं और उनको मुतमईन करना चाह रहे हैं कि हम आपको बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये मुझे भी यही बात समझ में आई कि उनको बस सिर्फ खाली तसल्ली दे रहे हैं और मुतमईन करने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं कि अपोजिशन से राब्ते किए जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनसे भी राब्ते का इम्कान है कि हुकूमती वफ्द जो है
بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کرے گا، کیونکہ شیری رحمان سے شبلی فراز رابطہ کر چکے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے ان کو درخواست کر چکے ہیں کہ ٹائم لے کے دیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور حاصل بزنجو نے دوسری بڑی بات یہ کی کہ چیئرمین سینٹ کو صادق سنجرانی جب ہٹ جائیں گے، جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی ان کے خلاف، تو وہ سینیٹر تو رہیں گے ہی نا 5 سال، کیونکہ 6 سال کے لیے سینیٹر منتخب ہو کر آئے ہیں، تو چیئرمین سینٹ تو 1.5 سال کے لیے تھے، سال سوا گزر گیا ہے، باقی جو ان کا جو ہے 4.5 پونے 5 سال ابھی پڑے ہیں سینٹ میں، وہ سینٹ میں رہیں گے تو حکومت ان کو پھر وفاقی وزیر کا عہدہ دے دے گی۔ جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں رہیں گے تو حکومت ان کو وفاقی وزیر بنا دے گی، اور اسی لیے حکومت نے ان کو کہا ہے کہ فی الحال ڈٹ جائیں، اور اگر اپوزیشن نے آپ کو ہٹا بھی دیا تو پھر ہم آپ کو وفاقی وزیر بنا دیں گے۔ یہ میرے لیے نئی خبر تھی اور اچھی خبر تھی کہ ان کو وفاقی وزیر بنا دیا جائے گا، اور حکومت نے ڈٹ جانے کے لیے چیئرمین سینٹ کو اس لیے کہا ہے کہ حکومت نے ان کو کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ ڈٹ جائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، آخری دن تک کوشش کریں گے کہ اپوزیشن اگر مان جاتی ہے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ ایوان کا ماحول خراب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، حکومت کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ مولانا کے ساتھ بھی یہی کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کا ماحول خراب نہ ہو، اس لیے افہام و تفہیم سے مسائل حل ہونے چاہیے۔ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کو مولانا کو کہا تھا، لیکن بہرحال مولانا نے بھی انکار کر دیا حکومت کو کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لی جائے گی، اور آج حاصل بزنجو نے بھی حکومت کو مایوس واپس لوٹا دیا ہے۔